हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। पर्यटन निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने बताया कि नगरोटा बगवा बनेर खड्ड के किनारे 180 करोड़ का बड़ा होटल बनाने जा रहे हैं। ये होटल ADB प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। इस होटल में प्रदेश का पहला म्यूजिकल फाउंटेन बनेगा। धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियों के तल पर बनाने वाले इस होटल को 5 स्टार की श्रेणी के तहत बनाया जाएगा। इस होटल के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा टेंडर 6 अप्रैल को फाइनल किया जाएगा। RS बाली ने बताया कि हिमाचल पर्यटन निगम ने पिछले 3.5 साल में अपनी टर्नओवर में लगातार वृद्धि की है। 2021-22 में निगम की जो टर्नओवर 78 करोड़ थी, जिसको 2022-23 में 109 करोड़, 2023-24 में 105 करोड़ और 2024-25 में बढ़ाकर 107 करोड़ पहुंचाया है। इससे पहले कभी भी ये आंकड़ा 100 करोड़ को पार नहीं कर पाया था। इसमें सरकार से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं लिया गया। इस बार भी रेनोवेशन के बावजूद 100 करोड़ की टर्नओवर को पार करेंगे। अभी भी पर्यटन निगम के होटलों को रेनोवेशन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा दे दिया गया है। एयरपोर्ट की तरह ही हिमाचल में हेलीपोर्ट का भी विस्तार हो रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और इस हेलीपोर्ट के लिए सारे लोगों ने, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन मेरी भी बहुत तारीफ की। मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूं। और मैं धन्यवादी हूं सेंटर में जो मिनिस्टर हैं नायडू जी, जिन्होंने इसके लिए हमेशा तत्पर रहे। हमारे प्रयासों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरी सरकार इसमें लगी रही। हमने रात दिन अथाह प्रयास किया, अथाह मेहनत की और आज हेलीपोर्ट की सर्विस भी यहाँ पे चल रही है। होटल्स जो कि पर्यटकों के लिए एक स्थल होता है जहाँ पे पर्यटक आके रहते हैं, होटलों को सुंदर करना हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। मेरे पास जहाँ पे टूरिज्म की जिम्मेवारी है, नई चीज बनाने की जिम्मेवारी है, वहाँ पे पुरानी चीजों को संवारने की जिम्मेवारी भी मेरी है। और इसके लिए हमने बार बार सरकार से गुजारिश की। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जिस होटल में आप बैठे हैं, हॉलिडे होम, और मैं चाहूँगा इसको आप जरा थोड़ा गौर से सुने, प्रदेशवासी भी सुने, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए पूरी सरकार ने मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आप दिल्ली गए हैं और मंत्रालयों में जाके उन्होंने इसके लिए काम किया है, मेहनत की है और तभी ये आज सफल हो पाया है। हम सब के प्रयास इकट्ठे हुए हैं, सरकार के प्रयास इकट्ठे हुए हैं और सभी सरकार ने और सबसे आगे हमारे मुख्य नायक ने रात दिन मेहनत की और आज ये सौगात प्रदेश को हम देने जा रहे हैं। होटल हॉलिडे होम हिमाचल प्रदेश का एक फ्लैगशिप होटल, उसमें 45 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जिसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे को उसकी स्वीकृति आ गई है। 45 करोड़ रुपया, जिसके लिए मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों को जाता है, उनकी अथाह मेहनत को जाता है। हमारी सरकार ने रात दिन प्रयत्न किया, बोला कम किया ज़्यादा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने आपको एयरपोर्ट बताया, हेलीपोर्ट बताया, वैसे ये भी एक लॉन्ग टर्म एक एक्टिविटी है, जिससे फेज्ड मैनर में हम टूरिज्म का नक्शा चेंज करने जा रहे हैं, जिसके तहत 3 होटल ऑलरेडी रेनोवेट हो रहे हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए लग रहा है और उनका काम चालू है। मनाली में टेंडर अवार्ड हो चुके हैं। वहीं पे हॉलिडे होम होटल, जिसमें अभी आप बैठे हैं, इसके ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 45 करोड़ रुपया होटल हॉलिडे होम के ऊपर। अहौर का फेज 1, अहौर में टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, होटल बन रहा है और इसके अंदर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, पर इसको और पैसे देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और इसके लिए कई रिव्यू मीटिंग्स हुई, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चेयर किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको टेकअप किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उनके प्रयास, और आज ये चीज हम कर पाए कि 37 करोड़ रुपया औहौर के लिए फेज 1 के लिए और 70 करोड़ रुपया फेज 2 के लिए हम लाने में कामयाब हुए। हम 70 करोड़ प्लस 30 करोड़ 100 करोड़ रुपया औहौर में खर्चने जा रहे हैं। 45 करोड़ रुपया होटल हॉलिडे होम में खर्चने जा रहे हैं। होटल हमीर, जो कि हमीरपुर का एक फ्लैगशिप टूरिज्म का HPTDC का होटल है, जिसका मैं चेयरमैन हूं। जिस होटल में अभी आप बैठे हैं, होटल हॉलिडे होम, इसका भी चेयरमैन मैं हूं। इन दोनों होटलों के अंदर, जैसे इसमें मैंने आपको बताया 45 करोड़ रुपया खर्चने जा रहे हैं, वैसे होटल हमीर में हम 20 करोड़ रुपया खर्चने जा रहे हैं, जिसकी फॉर्मल अप्रूवल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ चुकी है। होटल ज्वालाजी और टूरिज्म कॉम्प्लेक्स ज्वालाजी, ये तीसरी चीज है HPTDC की। पहला होटल हॉलिडे होम, दूसरा होटल हमीर और तीसरा होटल ज्वालाजी और डेवलपिंग टूरिज्म कॉम्प्लेक्स इन ज्वालाजी। हम 35 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चने जा रहे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ हेलीपोर्ट इन पालमपुर और कंस्ट्रक्शन ऑफ हेलीपोर्ट इन हमीरपुर। पालमपुर में हेलीपोर्ट बन रहा है और हमीरपुर में, इनके ऊपर हम 10-10 करोड़ रुपया और खर्चने जा रहे हैं, जिसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसकी अप्रूवल आ गई है। ये टाइड मनी है, इसलिए इसी जगह खर्च होगा और ये पैसा भी स्वीकृति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहुंच चुकी है। तो 10 करोड़ रुपया पालमपुर में हेलीपोर्ट के लिए और 10 करोड़ रुपया हमीरपुर के हेलीपोर्ट के लिए। इसके अलावा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स नदौन में जो बन रहा है, जो HPTDC का बन रहा है, उसके अंदर 15 करोड़ रुपया और हम खर्चने जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ चुकी है। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स देरा के अंदर भी हम 15 करोड़ रुपया खर्चने जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ गई है। ये बहुत बड़ी और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा नगरोटा बगुआ, जो कि मेरा विधानसभा है, उसके अंदर हम 180 करोड़ रुपया 180 करोड़ रुपीस का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर होटल, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म का सबसे बड़ा होटल और धौलाधार के सामने, धौलाधार की पहाड़ियों के सामने, बनेर की खड्ड के साथ, नेशनल हाईवे के साथ हम प्रदेश का और देश का एक विख्यात प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसको ADB से मंजूरी मिल गई है और टेंडर भी जिसका निकल गया है। 6 तारीख को इस महीने, मतलब तकरीबन 3 दिन बाद, ये टेंडर जो है फ्रीज हो जाएगा और ये टेंडर हिमाचल प्रदेश के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा टेंडर है। ये तकरीबन 180 करोड़ रुपए का एक मुश्त, एक साथ इकट्ठा टेंडर है, जिसमें हम प्रदेश का और देश का एक टॉप क्वालिटी का फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन बनाने जा रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री